हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल विश्वकर्मा विशाल 509 में। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारतीय रेलवे में आई हुई अप्रेंटिस की वैकेंसी के बारे में। तो दोस्तों, भारतीय रेलवे में अप्रेंटिस की वैकेंसी एक और आ गई है और इस वाली अप्रेंटिस में खास बात यह है कि इसमें जो 10वीं वाले कैंडिडेट हैं वो भी आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप वीडियो को पूरा देखें तो आपको सारी जानकारी समझ में आ जाएगी। फ्रेंड्स, अभी तक जो वैकेंसी आती थी रेलवे में उनमें ITI वाले कैंडिडेट से अप्रेंटिस करवाई जाती थी, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं इस वैकेंसी में बिना ITI वाले कैंडिडेट जो हैं वो भी आवेदन कर सकते हैं। तो जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं, भारतीय रेल बनारस रेल इंजन कारखाना वाराणसी की ये वैकेंसी है और इसका एडवर्टाइजमेंट नंबर यहां पर दिया गया है और दिनांक दी गई है 26 मार्च 2022। इसके बाद लिखा गया है अधिसूचना संख्या 45वां बैच एक्ट अप्रेंटिस 2021। तो यहाँ पर जो 45वां बैच स्टार्ट हो गया है, इससे पहले 44 बैच अप्रेंटिस के यहाँ पर कंप्लीट हो गए हैं। और उसके बाद लिखा गया है स्टार्टिंग डेट, तो ऑनलाइन आवेदन करने की स्टार्टिंग डेट स्टार्ट हो गई है और लास्ट डेट यहाँ पर लिखी गई है 26 अप्रैल 2022। तो आपके पास 26 अप्रैल 2022 तक का समय है। आप इसके लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर लिखा गया है कि अप्रेंटिस एक्ट 1961 45वां बैच ITI और नॉन ITI के अंतर्गत निम्नलिखित ट्रेडों में अभ्यर्थियों से अप्रेंटिस प्रशिक्षण हेतु आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों, ITI वाले कैंडिडेट भी फॉर्म भर सकते हैं और नॉन ITI वाले भी फॉर्म भर सकते हैं। दोनों के लिए अलग अलग टाइप की पोस्टें हैं। तो अगर आपने ITI नहीं की है तो भी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं और ITI कर ली है तो भी आवेदन कर सकते हैं। अब ऐसा कोई कैंडिडेट है जो अप्रेंटिस के रिजर्वेशन का लाभ लेना चाहता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अप्रेंटिस का जो कट ऑफ जाता है रेलवे ग्रुप डी में वो बहुत ही कम जाता है और इसी कारण से बहुत सारे कैंडिडेट जो है वो अब कोशिश कर रहे हैं कि हम अप्रेंटिसशिप कर लें, लेकिन अब अप्रेंटिस करने के लिए उनके पास इतना टाइम नहीं है कि वो ITI कंप्लीट कर सके। तो अगर उन्होंने ITI कंप्लीट नहीं की है और उनके 10वीं में अच्छे परसेंट है तो 10वीं के मेरिट के आधार पर भी उनका अप्रेंटिस में सिलेक्शन हो सकता है। तो आप अगर इसके लिए ज़रूर आवेदन करें अगर आपने ओनली 10वीं की है और आप अप्रेंटिस करना चाहते हैं तो। अब इसके बाद यहाँ पर लिखा है रिक्तियाँ ITI एवं नॉन ITI का विवरण। तो यहाँ पर ITI ट्रेड की सबसे पहले सीटें दिखाई गई है। तो फीटर की यहाँ पर 107 पोस्टें हैं, कारपेंटर की 3 पोस्टें हैं, पेंटर की 7 है, मशीनिस्ट ट्रेड की 67, वेल्डर की 45, इलेक्ट्रीशियन की 71 और टोटल अगर हम देखें तो 300 पोस्टें यहाँ पर निकली है। इसके बाद यहाँ पर नॉन ITI की बात करें तो नॉन ITI में केवल 10वीं वाले कैंडिडेट भर सकते हैं और इसके लिए 74 पोस्टें यहाँ पर रखी गई है नॉन ITI वाले कैंडिडेट के लिए। अब इसके बाद यहाँ पर लिखा गया है कि रेलवे बोर्ड के पत्र क्रमांक के अनुसार दिव्यांग कोटों को 3% आरक्षण यहाँ पर दिया जाएगा। और इसके बाद यहाँ पर लिखा गया है कि 3% आरक्षण भूतपूर्व सैनिकों के लिए दिया जाएगा। इसके बाद यहाँ पर इसके आगे लिखा गया है कि कैसे आपको आवेदन करना है, क्या सारी जानकारी है, सभी यहाँ पर दिया गया है। तो इसमें लिखा गया है कि अभ्यर्थी को आवेदन करने से पहले RDAT की जो वेबसाइट है अप्रेंटिसशिप की, उस वेबसाइट पर अपने आप को पंजीयन कर लेना है और आपके पास रजिस्ट्रेशन क्रमांक होना चाहिए। इसके बाद शैक्षणिक और तकनीकी योग्यता की हम बात करें तो यहाँ पर नॉन ITI वाली जो सीटें हैं उनके लिए आपके पास 10वीं पास होना चाहिए 26 मार्च 2022 से पहले। और ITI वाली जो है उसमें आपके पास 10वीं भी होना चाहिए और ITI भी होना चाहिए, ये भी 26 मार्च से पहले होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पर लिखा है कि उच्च शैक्षणिक योग्यता, मान लो आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है, BSc BA BCom BTech या इंजीनियरिंग डिग्री या कोई भी डिप्लोमा किया है तो उसका कोई अलग से आपको वेटेज नहीं दिया जाएगा। और उसके बाद लिखा गया है कि अनुसूचित सीटों के अंतर्गत आवेदन करने वाले आवेदकों, इसके बाद लिखा है अधिसूचित सीटों के अंतर्गत आवेदन करने वाले आवेदकों के पास संबंधित ट्रेड में NCVT या SCVT के द्वारा जारी पूरे सेमेस्टर का अंक पत्र या प्रमाण पत्र होना चाहिए। यानी कि अगर आपका रिजल्ट नहीं आया है तो आप इसके लिए आवेदन नहीं कर सकते हैं। 26 मार्च से पहले पहले आपकी क्वालिफिकेशन जो है वो पूरी होनी चाहिए। इसके बाद एज लिमिट की बात करें तो नॉन ITI के लिए 15 से 22 वर्ष और ITI वालों के लिए 15 से 24 वर्ष है। इसके बाद आयु सीमा में छूट दी गई है। SC ST के उम्मीदवार को 5 वर्ष की छूट है और OBC के उम्मीदवार को 3 वर्ष की छूट है अधिकतम आयु सीमा में। इसके बाद यहाँ पर
लिखा गया है चयन का आधार। तो सिलेक्शन कैसे होगा आपका यहाँ पर, तो सिलेक्शन जो होगा वो 10वीं में आपके जो परसेंटेज है उसके आधार पर होगा। चाहे आप ITI से फिल करते हो या फिर नॉन ITI से फिल करते हो, दोनों ही स्थिति में आपका जो चयन है वो सिर्फ चयन का आधार क्या रहेगा, मेरिट लिस्ट के आधार पर आपका सिलेक्शन होने वाला है। और प्रशिक्षण के बारे में लिखा है कि 1 साल का आपको यहाँ पर ट्रेनिंग दी जाएगी और 1 साल के ट्रेनिंग में आपको गवर्नमेंट की तरफ से स्टाइपेंड दिया जाएगा और वो कंप्लीट होने के बाद आपको NCVT या NCVT का नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट दिया जाएगा, जिसके माध्यम से आप आवेदन करते हैं तो आपको रेलवे में ग्रुप डी की जो वैकेंसी निकलती है उसमें फिजिकल आपका नहीं लिया जाएगा अगर आप अप्रेंटिस से होते हैं तो, और आपको 20% का रिजर्वेशन दिया जाएगा, जिससे कि आपकी बहुत आसानी से रेलवे में जॉब लग सकती है। इसके बाद आवेदन शुल्क की बात करें तो 100 रुपये यहाँ पर आवेदन शुल्क रखा गया है और आवेदन करने की लास्ट डेट यहाँ पर 26 अप्रैल 2022 रखी गई है। इसके बाद आपको आवेदन कैसे करना है, तो आपको blw.indianrailways.gov.in की वेबसाइट पर जाना है और उसके बाद आपको अप्रेंटिस वाले सेक्शन पर क्लिक करने के बाद इसका ऑनलाइन आवेदन फिल कर देना है। तो इस तरह से आपको अपना आवेदन फिल करना है और इस वैकेंसी को फिल करना है। तो आई होप फ्रेंड्स वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। अगर इस वीडियो के रिगार्डिंग आपको कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। और अगर आपके दोस्त लोग जो भी कैंडिडेट हैं, जो भी इसके लिए आवेदन फॉर्म फिल करना चाहते हैं लेकिन या फिर उन्होंने अप्रेंटिस करना चाहते हैं और ITI नहीं की है, तो वो भी इसके लिए ज़रूर से आवेदन करें। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।